हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विन पिस्टन्स। आज हमारे साथ है मारुति सुजुकी एस क्रॉस 2016 मॉडल। सो अ लॉट ऑफ यू मे बी वंडरिंग कि अचानक से 10 साल पुराना गाड़ी क्यों। रीज़न बीइंग दिस वाज द फर्स्ट ऑफरिंग फ्रॉम मारुति सुजुकी नेक्सा, देयर फर्स्ट प्रीमियम ऑफरिंग इन इंडिया एटलीस्ट। सो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे इस गाड़ी में क्या क्या आता था 10 साल पहले, and what is the current condition and how practical it was then, and is it practical enough to buy now in 2026 now that the car has become 10 years of age। शुरू करते हैं इसका की से। आपको की दिख रहा होगा, सिंपल लॉक अनलॉक यही आता था की में, नथिंग मच। एक कवर पहनाया हुआ है, अंदर एक बेसिक की है, बट दिस लुक्स कूल। आ जाते हैं सामने की तरफ। Open the engine bay first. So this is the Zeta variant, but the 1.6 liter one। जैसे कि आप देख रहे हैं, इट्स इंजन बे बहुत ही बड़ा है, तो इट्स नॉट, आई वोंट से कि जगह नहीं है, बट द इंजन इज क्वाइट बिग फॉर अ कार लाइक दिस, बिकॉज दिस वॉज द ओनली क्रॉसओवर ऑफरिंग फ्रॉम मारुति बिफोर नाउ एज वेल। देयर इज नथिंग एल्स। एंड ये जो इंजन है, दिस वॉज इम्पोर्टेड स्ट्रेट फ्रॉम यूरोप, राइट। ये इंजन यहाँ नहीं बनता था, तो ये इंजन डायरेक्टली वहीं से इंपोर्ट होता था। हैंस द आइडिया कि यहाँ पे पार्ट्स नहीं मिलता, सर्विस इज़ कॉस्टली। पार्ट्स नहीं मिलता इज़ समवॉट ट्रू, आपको ऑर्डर देना होगा। पार्ट्स अभी भी मिलता है, बट इट इज़ नॉट रेडीली अवेलेबल, क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा बिका ही नहीं और मारुति इसको 2 साल बाद डिसकंटिन्यू भी कर दिया था। ओके, सो दिस इज़ अ 1.6 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, 4 सिलेंडर। तब 3 सिलेंडर का कोई कहानी था ही नहीं, जो रफली 118 हॉर्स पावर एंड 320 Nm टॉर्क जनरेट करता था। एंड माइंड यू, इट वाज सेगमेंट लीडिंग टॉर्क, ठीक है। उस टाइम पे क्रेटा थी, डस्टर थी, सबका 260 270 Nm ऐसा टॉर्क था, बट दिस वन वाज द टॉर्किएस्ट डीजल इंजन यू कैन बाई इन 2026। उस टाइम पे एक शोरूम प्राइस इस गाड़ी का आता था लगभग 11.26 लाख फॉर द जीटा वेरिएंट, बट अगर फॉर द 1.6 लीटर वेरिएंट एज वेल, और एक इंजन ऑफर होता था 1.3 लीटर डीजल, जो रफली 10 lakhs 9.96 lakhs अराउंड आता था। सो ये इंजन के लिए आपको एक 1,10,000 अराउंड का प्रीमियम देना पड़ता था, एंड आई थिंक इट वाज वर्थ द प्राइस। बंद कर देते हैं फटाफट। ओके, क्लोजेस विद अ प्रॉपर थर्ड। सामने आपको इस वेरिएंट पे हेलोजन सेटअप मिलेगा, नो एलईडी, बट अगर आप अल्फ़ा लेते हैं, अल्फ़ा में एक तो छोटा DRL भी आता है, HID प्रोजेक्टर सेटअप आता था। जीटा वेरिएंट में वो नहीं आता है। नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रिल, नॉर्मल ग्रिल, ठीक है। एंड दिस इज़ द टोइंग हुक, बोथ साइड फॉग लैम्प्स एंड नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स। इसमें बल्ब चेंज करवाया हुआ है, मैं बाद में दिखा दूंगा, बट ओके। सो दिस इज़ हाउ द फ्रंट लुक लाइक। आई फील इट इज़ वेरी बेसिक। बाद में जब एस-क्रॉस का फेसलिफ्ट आया था, जो फ्रंट BMW वाला लगता था, वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, बट दिस इज़ ऑल्सो ओके। बट प्योरली ये गाड़ी जिसने भी परचेज़ किया था फ्यू ईयर्स बैक, जिसके पास भी है, दे प्योरली बॉट इट फॉर द थ्रिल ऑफ इट। एंड बेसिकली इसका कंपटीशन सारे कॉम्पैक्ट SUV के साथ था, हमारा क्रेटा, डस्टर, लेटर ऑन द सेल्टॉस एज वेल। बिकॉज ऑफ इट्स साइज, दिस इज़ नॉट अ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV लाइक द इको स्पोर्ट और द फोर्ड फ्री स्टाइल। 4300 mm का लेंथ है, विच वॉज सेम एज द क्रेटा इफ़ यू गेट इट इन 2016, बट टॉल बॉय कॉन्सेप्ट नहीं है। सो दैट इज़ वाई शायद लोगों को उतना उस वे में पसंद नहीं आया। इसका व्हील बेस भी आ जाता है 1765 mm का, हाइट है 1590 mm का। अदर देन द लेंथ, एवरीथिंग एल्स इट इज़ द स्मॉलेस्ट इन द सेगमेंट, क्योंकि इसका कंपटीशन सब कॉम्पैक्ट SUV से हो रहा है। सो आई डू गेट दैट, बट लुक्स वेरी यूनिक। आज भी अगर आप ये गाड़ी रास्ता में लेके निकलेंगे तो पीपल विल टर्न अराउंड, एंड देयर आर अ फ्यू पीपल जो लोग को ये गाड़ी के बारे में अभी भी नहीं पता। सुनने में अजीब लगेगा, बट इट इज़ ट्रू। अभी भी देयर आर पीपल आर लाइक, मेरे को कल या परसों ही कोई पूछा कि ये कौन सा गाड़ी है, बट यू हैव इट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, टायर पे आ जाते हैं। 215/60 R16 16 इंच का अलॉय आता है। दिस इज़ द अलॉय you would get in the alpha variant as well। इम्पॉर्टेंट चीज़, 4 डिस्क आता है, ठीक है। पीछे भी दिखा देता हूँ।
front is ventilated, rear one is floating, and in 2016 it was a very very rare thing. बहुत ही कम गाड़ी में ऑफर होता था ये चीज़, ठीक है. यहाँ पे आपको राइट पे DDIS का बैजिंग मिल जाएगा एंड यू गेट अ रिक्वेस्ट सेंसर एज वेल इन दिस वन. आ जाते हैं पीछे साइड, रियर साइड. आई रियली लाइक द लुक पीछे वाला साइड. इसका ऊंचा वेरिएंट में आपको जो रियर का जो लाइट दिख रहा है इसमें हेलोजन है, कंप्लीट हेलोजन सेटअप, नो LED. बट ऊपर टॉप वेरिएंट में ये LED बन जाता था, ये हेलोजन रह जाता था. लुक्स प्रीटी कूल, बट वही अल्फा में उतना भी ह्यूज कुछ डिफरेंट नहीं है. सो इफ़ यू राइट नाउ गो टू द सेकेंड हैंड मार्केट, आपको मोस्टली जीटा ही मिलेगा. बहुत रेयर अल्फा वेरिएंट मिलेगा, बहुत रेयर, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 12 लाख क्रॉस होता था. ये खुद ही 1.6 डीजल 11,26,000 अराउंड आता था. बट राइट नाउ अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट पे जाएंगे तो आपको ये अराउंड 3 to 4.5 लाख डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन मिल जाएगा, विच आई बिलीव इज़ अ स्टील डील. बट वही बात है, राइट नाउ इन द इंडियन माइंडसेट कॉम्पैक्ट SUV ही सबको चाहिए, सबको SUV चाहिए. दिस डज द जॉब बट इट डज नॉट लुक लाइक इट. ये एक इशू हमेशा से रहा है इस कार का, अभी भी है. रियर साइड में मैंने आपको दिखा दिया कि फुल हेलोजन सेटअप, नो LEDs, 1.6 लीटर बैजिंग, द सुजुकी लोगो. ओके, पार्किंग कैमरा है इसमें बट आई डोंट नो, इट्स नॉट वर्किंग. 4 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाता था, नीचे 2 रिफ्लेक्टर मिल जाएगा. एंड ढूंढ लेते हैं देयर इज द एग्जॉस्ट टिप. बूट खोल के दिखा देता हूँ आपको फटाक से. यहाँ पे आपको बटन मिलेगा, अंदर से खोलने का कोई ऑप्शन नहीं है. ओके, ट्विन हाइड्रोलिक स्ट्रट्स एंड दिस इज़ द बूट. 353 लीटर बूट एंड स्मॉलेस्ट इन द सेगमेंट, नॉट इन एग्जैक्टली इन द सेगमेंट, स्मॉलेस्ट इन द कंपटीशन. बाकी जितना भी कंपटीशन था, क्रेटा, डस्टर, लेटर ऑन द सेल्टॉस, सबका 400 लीटर प्लस का बूट स्पेस है. तो दैट इज़ व्हाट वी हैव अबाउट द बूट. मैं स्पेयर व्हील उठा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस, तो मैं वो आपको दिखा नहीं पाऊँगा. बट एज़ फार एज आई रिसर्च, एक इंच छोटा व्हील है. तो पीछे आपको रियर डिफॉगर और इधर वाइपर भी मिल जाएगा विथ वाइपर वॉशर एज वेल. साइड पे आ जाते हैं. फ्यूल का टैंक 48 लीटर का टैंक आता है डीजल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिगार्डलेस ऑफ डीजल पेट्रोल, ये सिर्फ एक ही इंजन के साथ, 2 ही इंजन के साथ ऑफर होता था. बट एक ही गियर बॉक्स, 6 स्पीड मैनुअल, नो ऑटोमेटिक वाज ऑफर्ड. देन लेटर ऑन एक पेट्रोल आया था, 1.5 लीटर पेट्रोल. बट 1.3 लीटर डीजल भी डिसकंटिन्यू हो गया था जब मारुति ने डीजल छोड़ ही दिया कम्प्लीटली आफ्टर द BS6 नॉर्म्स. तो और जो 1.6 लीटर इंजन है ये 2-3 साल ही था, 2017 में डिसकंटिन्यू हो गया था बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट कॉस्ट. एंड क्योंकि आई स्टिल डोंट नो मारुति क्यों नहीं बनाया वो इंजन यहाँ पे, मेरे पास कोई क्लू नहीं है. आराम से बना सकते थे. आ जाते हैं गाड़ी के अंदर. ये गाड़ी का रियर सीट है. पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा. एक पार्सल ट्रे आता था, अभी इसमें तो नहीं है. मिडिल में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलेगा. और केबिन इज़ वाइड, जैसे कि मैंने आपको बोला था 1765 mm का विड्थ है, बट बीच में एक तो बड़ा सा हम्प आता है और ये भी इंक्लूड करता है पीछे. सो मेरे को नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे पीछे वाले सीट में. बट 2 आदमी इज़ वेरी कंफर्टेबल, 3 आदमी इज़ मॉडरेटली कंफर्टेबल, बट नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल. इधर डोर में आपको, ये तो आफ्टर मार्केट है, ऐसा नहीं आता था. बट इधर आपको हैंडल मिल जाएगा टू क्लोज एंड ओपन द डोर. 1 कप होल्डर, दैट्स इट्स नॉट एग्जैक्टली बॉटल होल्डर, बट हाँ ये बिग साइज़ है तो इसमें एक 1 लीटर 1.5 लीटर का बॉटल आराम से आ जाता है. ठीक है, पावर विंडो स्विच, लॉक अनलॉक, दैट इज़ इट. आ जाते हैं अंदर. ओके, तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, आई एम 6'2", तो सामने वाला सीट भी मेरे हाइट के हिसाब से ही एडजस्टेड है. तो एज यू कैन सी आई एम सीटिंग, मेरा नीट टच नहीं हो रहा है. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है बट थोड़ा सा गैप है. आई एम कंफर्टेबल इनफ. ठीक है, आ जाता हूँ हेडरूम पे. हेडरूम इज़ नॉट एडिक्वेट आई वुड से फॉर मी, आई एम सॉरी, बट ऑलमोस्ट कोई भी गाड़ी जो टॉल बॉय कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे लिए थोड़ा वो इशू हो जाता है हेडरूम का.
But if I consider the average height of India 5'6", 5'7", 5'8", you are not going to have any issue in the car. और मैं भी अगर थोड़ा ऐसे बैठ जाऊँ मेरा हेड टच नहीं होगा, और सामने वाला सीट भी अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ा लूँ तो, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड फैमिली कार, क्योंकि यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम, एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम एज वेल. बट हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा टॉल हैं तो आपके लिए एक इशू हो सकता है. रिगार्डिंग द अंडर थाई सपोर्ट, I would still say average, could have been better, but हाँ, it works. It does work. पीछे से आपको केबिन का व्यू कुछ ऐसा मिल जाएगा. लार्ज विंडोज़ हैं, पीछे भी आपको एक छोटा सा विंडो मिल जाता है. विंडो नहीं है, वो ओपन तो नहीं होता है. पीछे आपको दो चीज़ का कमी है, नो रियर एसी वेंट्स एंड नो चार्जिंग सॉकेट एज वेल. आ जाते हैं बाहर. दैट वुड बी ऑल फॉर द रियर सीट. But still say looks really cool. At least from the back side it does not look like a 10-year-old car. मेरे को तो नहीं लगता है. आप लोग को ओपिनियन मैं कमेंट में जानना चाहूँगा कि हाउ यू फील अबाउट इट. ठीक है, अब आ जाता है फ्रंट साइड पे. जैसे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा. इट स्टिल वर्क्स आफ्टर 10 years as well. राइट साइड का डोर पे, एंड दिस हैज़ बीन वन बिग इशू विद मारुति. दिस वॉज द फर्स्ट ऑफरिंग फ्रॉम नेक्सा. बेसिकली मारुति का पहला प्रीमियम गाड़ी था, बट दे स्टिल यूज्ड द स्विफ्ट स्विचेस. मतलब सारा गाड़ी में उस टाइम का कोई भी मारुति गाड़ी उठा लोगे, सब में आपको यही दिखेगा, सेम चीज़. एनीवेज, लॉक अनलॉक, ठीक है. पावर विंडो स्विच, ये वाला ऑटो डाउन है, और ये हम लोग का रियर व्यू मिरर का कंट्रोल्स है, राइट लेफ्ट. और वो ऑटो फोल्डिंग नहीं है, आप बटन दबाओगे तो फोल्ड हो जाएगा. सी मैं आपको दिखा देता हूँ. एक सेकेंड, की ऑन फॉर. ओके, तो अगर मैं यहाँ ये दबाता हूँ, देयर यू गो, स्टिल वर्क्स. ऑन करते ही FM ऑन हो गया था. ओके, राइट साइड में आपको यहाँ टायर प्रेशर मॉनिटर का वो दिख जाएगा. हाइट एंड वो नो इलेक्ट्रॉनिक्स. टॉप मॉडल भी लेते तब भी आपको नहीं मिलता. ये भी मैनुअल, ये भी मैनुअल, ये भी मैनुअल. मतलब हाइट और आगे पीछे और ये भी एडजस्ट करने का सब आपको मैनुअल ही मिलता. ओके, बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का स्विच, ये पार्किंग का जो सेंसर है इसका साउंड ऑन ऑफ करने का स्विच है. ठीक है. ओके, सो दिस इज़ अ डमी. ये हम लोग का हेडलाइट लेवलर और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इसमें की नहीं घुसता है. ठीक है. राइट साइड में मैं मिस कर गया, यहाँ पे भी एक बटन होल्डर और एक थोड़ा पेपर्स एंड ऑल रखने का जगह है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा. लेट्स क्लोज द डोर एंड सी व्हाट एल्स इज इनसाइड. एक सेकेंड. ओके, आई विल कम टू दैट. 1 सेकेंड. तो ये हम लोग का इनसाइड है कार का. दिस वन डज नॉट हैव क्रूज कंट्रोल. टॉप मॉडल में क्रूज कंट्रोल आता था. स्टीयरिंग व्हील पे अगर मैं आऊँ, यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन. ठीक है. और दैट इज इट अबाउट द स्टीयरिंग व्हील. क्रूज कंट्रोल है नहीं. दिस इज द हॉर्न. दिस इज द सुजुकी लोगो. ट्विन एयरबैग्स, 1 हियर एंड 1 हियर. 2 ही एयरबैग ऑफर होता था. नॉट अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, इन द हायर वेरिएंट्स ओनली. हाँ, बट ABS EBD और जो 4 डिस्क है दैट इज ऑफर्ड ऑन द एंटायर रेंज. ठीक है. आ जाते हैं स्पीडोमीटर पे. एक सेकेंड. ओके, सो द स्पीडोमीटर लेफ्ट साइड में आपको एक RPM मीटर मिल जाएगा. एंड फॉर अ डीजल इंजन इट रेव्स अप टू 5300 RPM, विच इज़ अ लॉट. नॉर्मली डीजल इतना ऊपर तक नहीं जाता है. 180 किलोमीटर टॉप स्पीड आता है. बीच में आपको एक मिल जाएगा, नॉट वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है. एक यहाँ रेंज दिखा देगा आपको, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स. वो नीचे ट्रिप भी मिलेगा, वो भी दिखा देता हूँ. There we go, ट्रिप भी, बस दैट इज इट अबाउट द स्पीडोमीटर. प्रैक्टिकल है, ज़्यादा गिमिकी फीचर नहीं है, और उस टाइम पे आई थिंक दिस वाज मोर देन एनफ. ओके, यहाँ पे हम लोग को वाइपर कंट्रोल मिल जाएगा. वाइपर का मैं स्प्रे दिखा देता हूँ आपको. थोड़ा इधर उधर है, बट एवरी वाइपर गेट्स 3 sprays ऑफ इट्स ओन, सो आई थिंक
इट इज़ एम्पल. नो ऑटो हेडलैम्प, नो ऑटो वाइपर. अगर आप अल्फा वाला वेरिएंट आपको मिलता है, आप परचेज करते हैं, तो उसमें आपको क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक वाइपर, सब कुछ मिलेगा. ठीक है. अब आ जाते हैं इसका. एक और चीज़, स्टीयरिंग इज ओनली एडजस्टेबल. कहा गया फॉर हाइट, नो टेलीस्कोपिक. ठीक है, बंद कर देता हूँ. आ जाते हैं म्यूजिक सिस्टम पे. 7 इंच का सिस्टम मिलता है. यहाँ से आप साउंड बड़ा कम कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको साउंड सुना देता हूँ. ओके, ये वीडियो देख के धोखा नहीं खाइएगा, क्योंकि इसमें एक तो सबवूफर लगा है जो आपने बूट में देखा ही होगा. दैट इज़ द रीज़न शायद थोड़ा ज़्यादा बेसी साउंड कर रहा है. बट साउंड सिस्टम इज़ प्रीटी डिसेंट. 6 स्पीकर सेटअप था, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर. ठीक है. तो और ये जो म्यूजिक सिस्टम है उस टाइम के हिसाब से आई वुड से इस अभी के टाइम के हिसाब से भी आई वुड से इट इज़ प्रीटी यूजफुल. मैं जैसे कि आपने मेरा बोलेरो का वीडियो अगर देखा होगा, अभी इन 2026 इट डज नॉट हैव एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले. ठीक है. तो इसमें मिलता था बट वायर्ड, एंड आई लाइक वायर्ड. रीज़न क्या है पता है? क्योंकि जो वायरलेस है ना, बहुत चार्ज खाता है. आपका चार्ज पूरा ड्रेन कर देगा वो. वट वायर्ड के केस में योर फोन कीप्स चार्जिंग, तो आपका चार्ज नहीं खत्म होगा. इसका कंट्रोल भी आई वॉन्ट से इट इज़ वेरी फ्लूइड, बट इट इज़ ओके, नॉट बैड. ठीक है. अगर मैं रिसेंट में भी जाऊँ, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जाऊँ, इट इज़ नॉट वेरी बैड. इट इज़ वर्केबल. अगर आप मैप यूज़ करते हैं, गाना सुनते हैं, आई बिलीव इट इज़ वर्केबल. ठीक है. यहाँ आ जाते हैं. यहाँ पे आपको नॉर्मल, अगेन डिज़ायर की याद आई कि नहीं आई? मेरे को तो आई. एनीवेज, नॉर्मल एसी, नो क्लाइमेट कंट्रोल, नथिंग. ये हम लोग का ब्लोअर है, बट द एसी वर्क्स वेरी वेल. आई डोंट थिंक इस गाड़ी में रियर एसी वेंट का रिक्वायरमेंट था, बट लोगों का काम है, रियर एसी वेंट नहीं दिया. बट इसका टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो एसी और सुंदर कंसोल मिलता था. मैंने एक्चुअली जीटा वेरिएंट में भी देखा है वो कंसोल. आई डोंट नो ये वाला में क्यों नहीं है. यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा. 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन. ठीक है. नो ऑटोमेटिक ऑफर्ड, नो पेट्रोल ऑफर्ड एट दैट टाइम. बाद में तो सिर्फ पेट्रोल ही ऑफर होता था. हैंड ब्रेक, ट्विन कप होल्डर, ये हम लोग का आर्मरेस्ट एंड सम स्टोरेज स्पेस हियर एज वेल. और जो कारप्ले का जो USB और ये है वो यहाँ से कनेक्ट होता है. ठीक है. और इस सिस्टम का एक यूनिक चीज़ है ये, इससे साउंड बढ़ता है, इससे साउंड घटता है. कहाँ गया? इससे ऐसे बढ़ेगा, इससे ऐसे घट जाएगा. ओके. और ये हम लोग का एक और स्टोरेज स्पेस है. ये काफ़ी, दिस वन इज़ क्वाइट बिग. ठीक है. फॉर अ कार लाइक दिस काफ़ी बड़ा है. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इट डज द जॉब. ठीक है. कूल्ड वूल्ड नहीं है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है. जैसे कि आप देख रहे हैं, कचड़ा पड़ा ही हुआ है. ये 1 वेंट, 2 वेंट, 3 वेंट, 4 वेंट, ये दोनों आप इंडिपेंडेंटली क्लोज कर सकते हैं. इसको ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है. यू कैन जस्ट डू दिस. इससे ज़्यादा आप और कुछ कर नहीं पाएंगे. ओके, नाउ कमिंग टू हियर. ओके, रिमाइंडर, यू आर द मेन कैरेक्टर, डोंट फॉरगेट दैट. अब यहाँ पे प्रीमियम थिंग नहीं दिखता है, एकदम नहीं दिखता है. दिस थिंग मेरे को तो अभी भी नहीं दिखता है. इसमें भी है. एंड द बिगेस्ट थिंग, रिमेंबर 2016 कार, वी आर इन 2026, सो इट हैज़ बीन 10 years. ठीक है. यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगा, ट्विन लाइट. दिस इज द माइक्रोफोन एंड अ सनग्लास होल्डर. Still again very rare right now, and all of this works. ठीक है. Kudos to the owner who maintained it like it, but still if it is there, it is pretty much hardy. After 10 years if things are working, this small light 2-3 साल में खराब होते हुए मैंने देखा है. It still works and it is very useful for night at least. अगर किसी को मेकअप करना है या कुछ चेक करना है, it does the job. And also auto dimming rear view mirror है. ठीक है. As you can see the auto button, you can turn it off on as well. तो ये चीज़ भी जीटा और अल्फा में मिलेगी, उसका नीचे का वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा. सो आई बिलीव दैट इज ऑल फॉर द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर फॉर द एस क्रॉस. इसके बाद ड्राइव वीडियो पे जाते हैं. सो आई होप यू लाइक्ड इट. लेट मी नो इफ आई मिस्ड समथिंग, आई एम सॉरी. ओके, और टाइम वेस्ट नहीं करके फटाफट गाड़ी चलाने चल जाते हैं.
Okay, so let's start our drive review. Turning off the AC, having blinkers on, handbrake down, revving the motor. So this is just to show you how fast the engine goes to 60. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, the engine is very powerful, but there is a huge turbo lag that you will feel. आपको देखा होगा कि almost 1800 RPM तक नहीं खींच रहा था, but as soon as we crossed that 2000 RPM mark, एक झटका देके खींचा है. तो if you're okay with that, then I don't think it is going to be an issue, but otherwise थोड़ा सा ये दिक्कत देगा आपको. But the car is very powerful. आपको ये चीज़ अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, जनरली अभी का टाइम में जितना भी डीजल कार्स है, यू जनरली डू नॉट गेट दिस मच अमाउंट ऑफ टॉर्क. इसमें S-Cross 1.6 में 320 Nm का टॉर्क आता है. अगर मैं सेम टाइम का डीजल हुंडई क्रेटा को भी कंपेयर करूँ, 260 Nm अराउंड है. और अगर मैं हम लोग का ये डस्टर द 110 PS डस्टर भी कंपेयर करूँ, तो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 270 Nm जहाँ तक मैंने देखा है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फीचर्स दैट वी हैव इन दिस वन, फीचर्स इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो था नहीं. स्पेशली दिस इज़ द जीटा वेरिएंट. इन द जीटा वेरिएंट आपको मिलेगा बेसिक ABS EBD, 2 एयरबैग, और यहाँ पे एक तो स्क्रीन मिल जाएगा विच इज़ ऑफ 7 इंचेस. एंड ऑल्सो इसमें वायर्ड मिलता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जो आई बिलीव 10 years बैक वॉज वेरी गुड. I don't think it is going to be an issue. Oh, 1 second, I think रास्ता ये वाला बंद है. Oh, let me check. जाओ या बेना. ओके, तो रास्ता तो बंद है. इसी बहाने मैं आपको इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस दिखा देता हूँ. 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस है. आई डोंट थिंक यू वुड बी हैविंग प्रॉब्लम्स इन टर्निंग दिस कार इन पीक ट्रैफिक. तो दैट इज समथिंग यू विल हैव एन ईज विद. और गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत लाइट है, बहुत लाइट है. रेयरली आप ये पूरा वीडियो देखोगे, आप रेयरली मेरे को देखोगे कि आई एम यूजिंग बोथ ऑफ माई हैंड्स. ठीक है, बिकॉज द स्टीयरिंग इज दैट लाइट. स्टीयरिंग इज वेरी लाइट. ओके, सो रिगार्डिंग द कंपटीशन, द प्राइस पॉइंट, एज S-Cross अभी 10 साल पुराना हो चुकी है ऑलमोस्ट, स्पेशली द 1.6 वर्जन. वाई आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द 1.6 वर्जन? बिकॉज आई फील दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट ऑफ द मारुति सुजुकी S-Cross. आपको ट्रेन दिख रहा होगा, हमारे यहाँ पे चलता है ये. सो यहाँ फोटो शूट कर रहा था मेरा दोस्त, ट्रेन रुक गया. एनीवेज, तो the most important selling point of the S-Cross is the 1.6 liter engine. Otherwise जो 1.3 liter engine है, एक्सट्रीम माइलेज, मतलब वो हम लोग का नेशनल इंजन जो है ना, जो डिज़ायर एंड ऑल में था इतना सालों से, 1.3 लीटर डीजल DDIS, वो दे दिया था. उसमें पहले अवेलेबल था, बाद में जब 1.6 बंद हो गया तो दैट वाज द ओनली ऑप्शन यू कैन गेट. लेटर ऑन जब मारुति ने डीजल ही छोड़ दिया तो उन लोगों ने पेट्रोल इंट्रोड्यूस किया 1.5 विद द स्मार्ट हाइब्रिड. माइलेज इसमें भी है, रियल टाइम माइलेज आई वुड से इज़ अराउंड 12-13 इन द सिटी. क्योंकि एज हुआ है. अब देखिए, डीजल गाड़ी अगर आप अच्छा से टाइम टू टाइम सर्विस मेंटेन एकदम नहीं करेंगे तो माइलेज विल ड्रॉप. मोबिल चेंज करना होगा, प्रॉपर पार्ट्स ग्रीजिंग एंड एवरीथिंग, सस्पेंशन, एयर प्रेशर, एवरीथिंग इज़ नेसेसरी फॉर गेट गुड माइलेज. बट जैसे कि अगर मैं ये वाला गाड़ी का कंसिडर करूँ, इसमें 11-12 अराउंड दे रहा है बिकॉज सर्विस ड्यू है. वंस इट गेट्स सर्विस, आई बिलीव इट विल गिव 12-14 easily. And in the highways, that is where the real fun begins. Overtaking is not an issue.
कहीं भी जाओ ऐसे लोग दिख ही जाएंगे आपको। सो ड्राइव सेफली एवरीवन, आई वुड ऑलवेज से। इंडिया में गाड़ी चलाना एक सर्वाइवल स्किल है। अगर इफ़ यू थिंक यू आर नॉट अप टू दैट देन आई डोंट थिंक यू शुड बी ड्राइविंग इन इंडिया, क्योंकि कब कौन आपको ठोक देगा कोई गारंटी नहीं है इस बात का। ठीक है, तो इस गाड़ी में मैं रेकमेंड बस 2-3 रीज़न के लिए ही कर रहा हूँ। हाँ, और एक और चीज़ मैं पहले भी दिखाया था वीडियो में, स्टिल वर्क्स आफ्टर 10 years, स्टिल वर्क्स आफ्टर 10 years एज वेल। तो मेरा मेन मुद्दा यही था, प्रीमियम कार फ्रॉम अ मारुति वुड बी मच चीपर टू मेंटेन देन अ डस्टर और अ हुंडई क्रेटा। आई डोंट से डोंट गेट अ क्रेटा, बट यू विल गेट अ क्रेटा। मैं कल परसों ही थोड़ा चेक कर रहा था ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। डस्टर है कम प्राइस में, 2011, 12, 13 का 2.5 लाख, बट आई डिड नॉट फाइंड अ गुड कंडीशन डस्टर। आई एम सॉरी, मेरे को नहीं मिला। और अगर मिला तो मेरे को क्रेटा मिला। 2016 का क्रेटा इज ऑलमोस्ट 5 लाख, 5.5 लाख। बट S-Cross 1.6 Zeta, I found 2-3 of them. If you are from Kolkata, let me know, I will share you the links as well. 3.5 lakhs, 3.8 lakhs, which are very well conditioned. And if let's say कि खराब कंडीशन में है, अगर खराब कंडीशन में है भी, then also Maruti service, Maruti parts are very cheap. But हाँ, please make sure, as it is a diesel engine, please make sure that the engine is in the right place. क्योंकि डीजल इंजन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बैक कंप्रेशन एंड नॉकिंग, बिकॉज इफ़ अगर पानी घुसा है या वट एवर द इशू इज़, इफ़ द इंजन इज़ नॉकिंग देन बहुत बड़ा इशू है। और स्पेशली इस गाड़ी में इसीलिए बोलूँगा मैं इट इज़ एन इशू, क्योंकि इंजन का पार्ट आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। मैं वो फिर दिखा देता हूँ। थर्ड गियर टिल 2000 RPM तक इट इज़ नॉट एन इशू, बट उसके बाद it will pull very fast because of the 320 Nm torque and also 118 PS power। गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर का है, नॉट वेरी हाई, नॉट वेरी लो, नॉट लाइक एन SUV। डस्टर हैज़ द हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस इन दिस सेगमेंट। डस्टर पे 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। बट वही बात है, द रीज़न दिस कार was not able to perform very well in our Indian market इज़ बिकॉज इसका जो कंपटीशन सारे SUV है। क्रेटा कॉम्पैक्ट SUV है, हम लोग का डस्टर कॉम्पैक्ट SUV है, बाद में सेल्टॉस है वो भी कॉम्पैक्ट SUV है। ये उस कैटेगरी में नहीं जा पाया क्योंकि इसका जो बेसिक कंपटीशन होना चाहिए सब 4 मीटर है, इको स्पोर्ट फ्री स्टाइल। बट ये कार बड़ी है तो इसीलिए प्राइस पॉइंट भी ज़्यादा है। तो बाकी सब, और इंडिया में एक टाइम था एवरीवन वांटेड अ कॉम्पैक्ट SUV। सबको रास्ता में द नंबर ऑफ क्रेटा एंड द नंबर ऑफ हुंडई वेन्यू शो यू दैट Indians no longer like a small, not exactly a small car, but everyone wants a tall car, at least in that price point। मतलब एक आदमी को अगर आप क्रेटा और S-Cross दोगे तो वो क्रेटा ही चूज करेगा, just because of its size and everything। But I would still say if you are looking for a value for money vehicle and which is not very hard to maintain after 10 years and would be very reliable, I don't say मैं ये नहीं बोलूँगा कि reliable ये नहीं है, हम लोग का क्रेटा reliable नहीं है। डस्टर पे really doubt, I have seen numerous cases of डस्टर breaking down, numerous cases। उसका अलग ही कुछ इशू है रेनॉल्ट का, आई डोंट नो कौन सा जन्म में फिक्स होगा। बट इफ़ यू आस्क मी टू पिक बिटवीन द हुंडई क्रेटा एंड द सुजुकी S-Cross in the second hand market, I would pick the S-Cross just because of the price point, because I am getting a similar car at almost 1.5 lakhs cheaper, plus I get this grunt that I won't be getting in the Creta। But the Zeta model misses out on a cruise control, so if you are able to get a model with the cruise control, I believe you should go for that one। नहीं सबको सेम ही स्पीड में जाना है, बट सबको अलग अलग लेन में जाना है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द पॉइंट। if you want to go slow, you should maintain a single lane, right? Okay, let's again try। I will downshift
and there we go. It pulls. Okay, there is not a मतलब बहुत अच्छा टॉप एंड नहीं है. कोई भी डीजल गाड़ी में आपको बहुत अच्छा टॉप एंड नहीं मिलेगा. ब्रेकिंग इज वेरी गुड. वन मोर पॉइंट आई रिमेम्बर्ड. दिस कार only car in its competition that came with 4 disc brake. Okay, Creta does not get it. Seltos, Duster, Seltos came in with it later, but at that time it was the best in the class feature. अभी आने लगा है. Seltos का टॉप मॉडल में भी मोस्ट प्रोबेबली आता है 4 डिस्क. आई एम नॉट सो श्योर, बट you won't get that. So superior engine, superior power and torque, superior braking performance, and also cheap on the pocket should be all of the reasons you should get the Hyundai. You should get the S-Cross for you. Okay, so I believe that would be all for our drive review. मैं फिर से एक बार I would just show you how it brakes, just to show you. Okay, and zero body roll as well because of the low body, not a tall body na. So I would say go for it. Twin pistons says you should definitely go for a S-Cross. And if you are confused on the engine options, if you don't mind a diesel, don't take the 1.3 diesel because this car, ये कार ना अपना एसेंस खो देगी अगर आप 1.3 लीटर वाला ले लेते हैं. Go for the 1.6, but if you don't get it, the newer, the facelifted version was absolutely beautiful. इतना सुंदर था, इतना सुंदर लगता है उसका ग्रिल. सामने से वो BMW लगता है, but the only drawback that came with only a petrol engine. So I don't like that. A diesel will always be a diesel. The grunt, एक grunt जो diesel आपको देगा, वो जो टॉर्कीनेस है, कोई भी गियर पे आप कुछ भी कहीं चले जाओ, वो आपको पेट्रोल नहीं दे पाएगा. That is what my point of view is. But if you want कि नहीं, I want an S-Cross but I don't want a diesel, then go for the petrol version, the recent version. I saw 2019 S-Cross going out for 4.95 lakhs, which is basically 5 to 6 years old, and it was pretty good in condition. So I would say go for it, and I do hope Maruti brings back this 1.6 liter engine in some other car. मेरे को पता नहीं वो लोग को import ही क्यों करना था. They could have easily, I don't know, maybe some issue was there. वो लोग यहाँ बना सकते थे, नहीं बनाए. That is fine. So I believe that would be all for this segment of the video. I do have a final verdict, so moving to that. Okay, so the final question कि S-Cross डिसकंटिन्यू हो चुकी है, 10 साल उम्र हो चुका है, 10 साल पुराना डीजल इंजन लेना चाहिए. इंजन तो यहाँ बनता भी नहीं था, क्या पार्ट्स मिलेगा? आई वुड स्टिल से कि ले लो. इतना टॉर्की इंजन आपको इस प्राइस पॉइंट में, इस सेगमेंट में है ही नहीं. जो डीजल इंजन का जो रियल फन है, एटलीस्ट इस हम लोग का नॉर्मल गाड़ी का प्राइस रेंज पे तो इसी में मिलने वाला है आपको. रिगार्डिंग द सर्विस, मारुति का सर्विस इज़ वेरी गुड. रिगार्डिंग द पार्ट्स, आई नो 1.6 लीटर इंजन का जो पार्ट्स है, अगर आपको इंजन रिबिल्ड एंड ऑल करना है तो वो आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलने वाला है. बट आप ऑर्डर करोगे, आपको वो पार्ट दे दिया जाएगा, आप मिल जाएगा. दैट इज़ नॉट एन इशू. So, and also this car had almost all of the features in 2016 that a basic in a car you need: ABS, EBD, 2 airbag, music system with Android Auto, Apple CarPlay, a decent enough music sound system, and also अभी भी कुछ कार्स है जिसमें Android Auto, Apple CarPlay नहीं आता है. वायर्ड, नॉन वायर्ड दोनों ही नहीं आता है. बट आई वुड से कि यू शुड गो फॉर इट, यू शुड 100% गो फॉर इट. ज़्यादा सोचो नहीं. हाँ, बट 10 साल का गाड़ी में यू शुड नो दैट वेन एवर यू बाई अ सेकेंड कार, कुछ छोटा मोटा काम आपको कराना होगा. छोटा मोटा जो दिक्कत है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. वॉट एवर द स्मॉल इशू आज, थोड़ा सा सस्पेंशन का नॉइज़ है, थोड़ा सा स्टीयरिंग में थोड़ा सा अलाइनमेंट इशूज़ है, वो सब तो आपको ठीक कराना ही होगा. बट रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी, द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि ले लो, देयर आर 2 रीजन्स. वन इज़ बिकॉज जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में कि ऑलमोस्ट जितना लाइट्स है, वैनिटी मिरर का लाइट्स है, हम लोग का रियर व्यू मिरर है, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है, हम लोग का साइड मिरर है, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स आर वर्किंग. ठीक है, तो विच सेज अ लॉट अबाउट द कार्स रिलायबिलिटी, हाउ वेल इट वर्क्स. एंड ऑल्सो
Regarding the price point, this car used to retail at X showroom at 11.26 lakh, the 1.6 liter version. तो अब आपको मैंने 2 दिन पहले ही चेक किया था 3 लाख टू 4.5 लाख अराउंड में अवेलेबल है मार्केट में अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. मैंने तो एक 2020 का मॉडल देख लिया जो 4.5 लाख आस्किंग है, बट दैट इज़ द 1.5 लीटर डीजल इंजन. इफ़ यू आस्क मी द डीजल ऑप्शन कि कौन सा कार मैं आपको बोलूँगा लेने के लिए, I would say get the 1.6 diesel engine. There is no other diesel in this segment that I drove that has this type of grunt, this type of raw car feel. मैंने आपको 0 to 60 भी दिखाया कि how fast the car reaches. तो इसमें कोई झंझट नहीं है, सिंपल इंजन है. I would say go for it, don't think about it a lot. But हाँ प्लीज़, क्योंकि डीजल इंजन है, चेक कर लीजिएगा कि गाड़ी कैसा मेंटेन हुआ है. 3.5 लाख अराउंड में एक 10 साल पुराना कार, आई डोंट थिंक कि इससे बेटर कोई ऑप्शन राइट नाउ अवेलेबल है मार्केट में फॉर अ कार दैट कैन ऑलमोस्ट गो एनीवेयर. 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी आता है, तो यू कैन टेक इट एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. यू कैन गो टू द माउंटेन्स, you can use it as your first getaway car. So I believe that would be all. Please like, share and subscribe our channel if you liked the video. ऐसा और बहुत वीडियोस आएगा. और if you have any feedback, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो पहले से ही सॉरी, बट प्लीज़ कमेंट में बताइएगा. और अगर आपके पास S-Cross है so please let me know what is your feedback with the car, and also if you have faced something, if you are willing to share something, I am all ears. Comment down below. Thank you so much guys for watching.